जय हिंद साथियों। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता और जितने भी तमाम भाजपा के नेता जिन्होंने पिछले 1 साल से आम आदमी पार्टी के ऊपर शराब घोटाले को लेके गलत आरोप लगाए थे, उन सभी को आज देश के सामने आकर माफ़ी मांगनी चाहिए। कल राउस एवेन्यू कोर्ट ने अपने अध्यादेश में ये चीज़ साबित कर दी। उन्होंने ये बात बिल्कुल क्लियर कर दी कि आम आदमी पार्टी ने 1 रुपये के भ्रष्टाचार का सबूत सीबीआई और ईडी के पास नहीं है। आम आदमी पार्टी ने कोई भी घोटाला नहीं किया है और आम आदमी पार्टी ईमानदार पार्टी है। लेकिन उसके बावजूद पिछले 1 साल से भाजपा के प्रवक्ता, भाजपा के नेता, इन सभी ने मिलकर सीबीआई और ईडी के लगभग 500 ऑफिसर को, 500 अधिकारियों को इस काम पर लगा रखा था कि किसी तरीके से झूठे आरोप साबित हो जाएं। लेकिन कोर्ट के सामने इनके झूठे आरोप गलत साबित हुए और आम आदमी पार्टी की सच्चाई और ईमानदारी, कोर्ट ने भी कहा कि वाकई आम आदमी पार्टी सच्ची और एक ईमानदार पार्टी है। आज भाजपा के सभी दिग्गज नेताओं को, जिन्होंने 1 साल से जनता को परेशान करके रखा हुआ था, रात दिन टीवी पर भी सिर्फ यही चीज़ दिखाई जा रही थी, शराब घोटाला, शराब नीति, शराब घोटाला, आम आदमी पार्टी ने इतना घोटाला कर दिया, ये कर दिया। 1 साल की आपकी करी हुई काली करतूत कोर्ट ने एक झटके में साबित कर दिया कि आप लोग झूठ बोलते हैं। आप ये बताइए कितना और झूठ बोलेंगे आप? आपके पास अपने किए हुए कामों का कोई ब्यौरा है? नहीं है। जनता को आप बता सकते हैं कि आपने क्या अच्छा काम किया? आपके पास कोई ब्यौरा नहीं है। आपके पास सिर्फ और सिर्फ झूठी बातें हैं। विपक्ष को झूठा साबित करने के लिए आप कितने नीचे गिर सकते हैं, ये आज पूरा देश देख रहा है। आपको, भारतीय जनता पार्टी को, उनके प्रवक्ताओं को, उनके दिग्गज नेताओं को जनता के बीच आकर जनता से माफ़ी मांगनी चाहिए। आज पूरे देश से आपको माफ़ी मांगनी चाहिए, क्योंकि आपने देश को गुमराह करने की कोशिश की है। भारतीय जनता पार्टी अपने द्वारा किए हुए कामों को जनता को नहीं बता सकती, क्योंकि इन्होंने सिर्फ और सिर्फ जुमलेबाजी की है। कोई काम जनता के लिए, जनता के हित में इन्होंने नहीं किया है, तो इनके पास डिबेट में जाने के लिए कुछ नहीं होता। सिर्फ और सिर्फ आम आदमी पार्टी को बदनाम करने की कोशिश करते हैं। 1 रुपये के 1 नए पैसे का सबूत घोटाले का इनके पास नहीं है और कोई भी सबूत ना होने के बावजूद आज मनीष सिसोदिया जी को जेल में डाल रखा है, सत्येंद्र जैन जी को जेल में डाल रखा है। क्यों? क्योंकि वो लोग दिल्ली के लिए, देश के लिए काम करना चाहते थे, बच्चों को अच्छी शिक्षा देना चाहते थे, अच्छे मोहल्ला क्लिनिक, अच्छी स्वास्थ्य सेवाएं देना चाहते थे, जो कि मोदी सरकार नहीं चाहती कि कोई भी अच्छी सुविधा भारत के लोगों को, दिल्ली के लोगों को मिले। अगर बच्चा अच्छी शिक्षा प्राप्त कर लेगा तो उसमें दिमाग आ जाएगा, वो जान जाएगा कि ऐसे लुटेरे सरकार को हमें उखाड़ फेंकना है। वो समझ जाएगा कि हमें अपने वोट का प्रयोग किस तरह से करना है। इस वजह से नहीं चाहते भाजपा वाले कि हमारे बच्चों को अच्छी शिक्षा मिले। हमेशा उन्होंने जो अच्छे काम आम आदमी पार्टी द्वारा किए जा रहे हैं, माननीय अरविंद केजरीवाल जी के द्वारा किए जा रहे हैं, उनको रोकने का काम किया है। मैं आप सभी से यही कहना चाहूँगी कि इस टाइम चुनाव चल रहे हैं। आने वाले चुनाव में बड़ी ही सोच कर अपने मत का प्रयोग करें, सोच समझ कर वोट डालें। इनके बहलाने फुसलाने में ना आए, क्योंकि ये लोग सिर्फ चंद दिनों के लिए आपके बीच में आएंगे और आपका ब्रेन वॉश करके चले जाएंगे। अगर आप लोग चाहते हैं एक ईमानदार सरकार को चुनना, तो इनको उखाड़ फेंकिए और एक ईमानदार सरकार को चुनिए, ताकि हमारा देश तरक्की कर सके। आज हमारे देश के हालात बद से बदतर बना दिए भाजपा सरकार ने। 400 का मिलने वाला सिलेंडर आज 1100 रुपये का हो गया है। 40 रुपये किलो मिलने वाला दूध आज 56 रुपये किलो हो गया है। आप ये बताइए, भाजपा के अच्छे दिन कब देखने को मिलेंगे? पिछले 8 सालों में इन्होंने क्या काम किया है?
कोई काम भाजपा सरकार का आप नहीं गिनवा सकते। किसी भी अंधभक्त को आप पकड़ के पूछ लीजिएगा पेट्रोल डीजल के दाम कितने गिरे, खाने की चीज़ों में कितनी महंगाई बढ़ा दी इन्होंने। एक भी काम ऐसा नहीं किया है जिससे जनता को सुकून मिले, जो गरीब इंसान ये सोच सके कि भाई हमने भाजपा को वोट दिया तो आज हमें इस चीज़ का लाभ मिला है, आज इस सरकार ने हमारे लिए ये किया है। और वहीं अगर आप दूसरी तरफ देखें, एक छोटी सी सरकार, आम आदमी पार्टी की सरकार जो 2 स्टेटों में है, उनसे जनता को कितना सहारा है। 200 यूनिट आपको बिजली फ्री मिलती है, आपको 600 लीटर पानी डेली फ्री मिलता है, महिलाओं को बस यात्रा फ्री मिलती है, मोहल्ला क्लिनिक में हमारी माता बहनों भाइयों का इलाज फ्री होता है, हमारे बुजुर्गों के लिए तीर्थ यात्रा फ्री है, अगर दिल्ली में किसी का एक्सीडेंट हो जाए तो फरिश्ते योजना फ्री है। तो इतने सारे काम माननीय मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल जी के द्वारा किए गए हैं। उन कामों को रोकने के लिए भाजपा निरंतर प्रयास में लगी रहती है, लेकिन मुद्दई लाख बुरा चाहे तो क्या होता है, वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। तो आम आदमी पार्टी की बढ़ती लोकप्रियता से भाजपा इतनी घबराई हुई है कि उसे रात दिन सपने में भी अरविंद केजरीवाल जी नज़र आते हैं। भाजपा वालों से मैं कहना चाहूँगी कि आप लोग देश से माफ़ी मांगिए, जो आपने गुनाह किया है देश की जनता को गुमराह करने के लिए। अगर आपके अंदर थोड़ी भी शर्म बाकी है तो जनता में बीच में जाइए और वहाँ पर जाके माफ़ी मांगिए और कहिए कि हमने सब कुछ ये षड्यंत्र रचा था आम आदमी पार्टी को बदनाम करने के लिए। लेकिन जितने षड्यंत्र आप रचते हो, जब उसका रिज़ल्ट आता है तो उतनी ही ईमानदारी आम आदमी पार्टी की निखर के आती है। पब्लिक को भी पता चलता है कि आम आदमी पार्टी कितनी ईमानदार है। तो इसलिए मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि हमारे ऊपर जानबूझ के षड्यंत्र रचना बंद कर दो, सिर्फ़ और सिर्फ अपने काम करने शुरू कर दो। जिस दिन आप लोग काम करना शुरू कर दोगे उस दिन जनता आपको वैसे ही पसंद करेगी। अगर आप ये निकम्मेपन से बैठे रहोगे और रात दिन गलत करने के लिए सोचते रहोगे तो आप लोग कभी कामयाब नहीं हो सकते। वो दिन जल्द आएगा। अगर आप इसी तरह से रहे तो आपको जनता उखाड़ फेंकेगी और आप उस टाइम याद करोगे कि आपने किस किस का शोषण किया था। जवान, किसान आपके राज में, बेटियां, सब कुछ आपने देश का बर्बाद कर दिया। तो आप लोग ये मत सोचिए कि जनता को कुछ पता नहीं है। जनता सब जानती है और आने वाले टाइम में आपको इस चीज़ का जवाब मिलेगा। साथियों, आपसे यही कहना चाहूँगी कि आप सभी लोग चुनाव में बहुत समझदारी से अपने मत का प्रयोग करें। और अगर आपको मेरी बात अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और कमेंट कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।